ट्रू वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही एरर है। ओके, पॉजिटिव एरर कब कहते हैं? एरर पॉजिटिव कब कहते हो? जब मेजर वैल्यू ज्यादा हो, है ना? यस। यस। देन आफ्टर दैट हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स में once again टू स्केल्स है। एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। वो बोली वर्नियर स्केल। शुरुआत शुरुआत करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। फॉर्मूला क्या है उसका? एमएसडी माइनस बीएसडी। कभी कभी इसको और क्या लिख सकते हैं? एमएसडी बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। सही है। हमने ये चीज देखा, ऑब्जर्व किया था, राइट? यस। एंड देन रीडिंग निकाले थे। रीडिंग का फॉर्मूला बताइए। एमएसआर प्लस वीएसआर। वीएसआर का फॉर्मूला वीसी इंटू एलसी। वर्नियर काउंट कैसे पता चलेगा? स्क्रू स्क्रू गेज में तो रेफरेंस लाइन के साथ वो रीडिंग मैच होता था ना? था ना? बट वर्नियर कैलिपर्स में कोइंसाइड होना चाहिए। सही है। हमने देखा है ना। आपको जो डीपीपी मिला है उससे आपको थोड़ा दिखेगा। एक मिनट। हम्म। कहा था नहीं ये? ओ, इसका कीपैड। हाँ, एंटर। जो लोग कल एब्सेंट थे शायद वो, ठीक है। आई थिंक यू ऑलरेडी नो जो एब्सेंट थे कल। ठीक है। दिस इज व्हाट द वर्नियर कैलिपर्स इज। ओके। ये इसके ऊपर अभी आपको मैं बोलूंगा रीडिंग निकालने के लिए। वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है बोलो? 10 डिवीजन है ना? 1 एमएसडी कितना है बोलो? 1 एमएसडी कितना होगा यहाँ पर? अभी हम 1 एसडी एमएसडी का। यस बेटा। हाँ, अभी एमएसडी आप देखोगे 1 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट और नॉट? यस। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसमें 10 डिविजन है। तो 1/10, तो ओवरऑल ये एक एमएसडी मतलब इतना है। एंड दैट इज हाउ मच? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, दैट इज एमएसडी। अब इसमें मैंने ऑब्जर्व किया, इस तरह से मुंह करके दे दिया। तो बताइए यहाँ पर रीडिंग क्या होएगा? निकालो फटाक से। एमएसआर प्लस वीएसआर। कल यही चीज हुआ था। एमएसआर प्लस वीएसआर। व्हाट इज एमएसआर? व्हाट इज एमएसआर? 3.7 एग्जैक्टली। ये 3.7 पे आ रहे हैं ना? 3.7 सेंटीमीटर पे। फिर वर्नियर काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो हम ऑलरेडी जानते हैं, 0.1 मिलीमीटर आता है ना? 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है। प्लस वर्नियर काउंट कौन सा कोइंसाइड हो रहा है बताओ? जीरो हो रहा है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 हो रहे अच्छा से, है कि नहीं? यस। यस। ये देखो, फिफ्थ 4 के बाद 5 जो है वो एकदम ऊपर से मैच कर रहा है, कर रहा है ना? कर रहा है ना? यस। तो वर्नियर काउंट इज 5 एंड इनटू लीस्ट काउंट हमने निकाल के बैठा ऑलरेडी 0.1। ये ब्लंट रूल है, ये स्ट्रॉन्ग थंब रूल है कि वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट आता है कितना? 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज में, स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट कितना आएगा? 0.01 मिलीमीटर। अगर मेंशन नहीं है मेनी टाइम्स, दिस इज व्हाट यू कैन टेक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। गेटिंग? यस। देन एमएसआर देख के पता चलता है सर ये जीरो कि इस तरफ कौन है? ये 3.7 सेंटीमीटर में। उसके बाद वर्नियर काउंट हमने देखा 5 मैच हो रहे हैं। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट, तो ओवरऑल हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी? 3.75 सेंटीमीटर। दैट्स डन। क्लियर है? हमने उसके बाद लिस्ट काउंट, सॉरी एरर्स का भी देखा। अब जो हो गया बात उसका हम, ओके।
यस, this is what we have seen yesterday. And after this we have started errors. Errors का broad category, broad classification क्या है बताओ? एक है सिस्टमेटिक और एक है रैंडम। समझ में आया? अब कभी कभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके, ओके, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, पर मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा एरर हो रहा है। कुछ तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। द फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज इज विच टाइप ऑफ एरर? इट इज सिस्टमेटिक और रैंडम? रैंडम एरर, बिकॉज कैसा बताएंगे? जो मुझे पता नहीं है वो रैंडम है, जो पता है जानबूझकर एरर कर रहा हूं दैट इज सिस्टमेटिक एरर। सही है। एग्जाम्पल्स आपको मैं दिया था, जीरो एरर था ना? जीरो एरर उसको बोलते हैं जो आप जीरो से मेजरमेंट चालू करना चाहिए, पर आपका स्केल थोड़ा पुराना है तो जीरो दिख नहीं रहे, तो एक से चालू करोगे, सो दैट इज जीरो एरर, सिस्टमेटिक इट इज। गेटिंग एवरीवन? देन और क्या है? ड्यू टू ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल है ना, ड्यू टू पर्सनल लेजीनेस, मतलब वो एक्चुअली ऐसा है पर आप लोग ऐसा ले रहे हैं। ठीक है। देन देन एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी। एग्जाम्पल क्या था? एमीटर। सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए तो आपने क्या कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। एक्सपेरिमेंट में आपको मान लो एमीटर कनेक्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए था, पर आपने क्या कर दिया? ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। समझ में आया आपको? तो रीडिंग गलत आएगा। इसको, सिस्टमेटिक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं बीइंग केयरफुल, ठीक है, पर रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब एरर है, गलती हो गया, उसको कैसा रिड्यूस कर सकते हैं? बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सही है कि नहीं? यस। ठीक है। जैसा एक बार तैयारी किया नीट के लिए तो नहीं हो पाया, तो फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं हम। एम आई राइट और नॉट? सही है कि नहीं? यस, द मोर नंबर ऑफ, ओके, times, the more we get perfect. The more times you revise, those many times it become perfect. सही है? Am I right or not? The more times of revision will make the concept more clear. सही है कि नहीं? Repetition leads to perfection. Getting everyone? Yes. अभी आपके पास गुड अमाउंट ऑफ टाइम है। यू आर इन जनवरी है ना? योर एग्जाम इज इन मई। Am I right or not? आपको क्या लगता है? बहुत बहुत कम समय है, ऐसा लग रहा है ना? सही है? अच्छा, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, अगर आप अप्रैल लास्ट वीक में हो, जस्ट पुट योर सेल्फ इन अप्रैल लास्ट वीक, आपको तब क्या फीलिंग होता है यार? अरे यार, जनवरी से थोड़ा अच्छा प्लानिंग करना चाहिए था कम से कम। लगता नहीं लगता? ऐसा और नो? उस वक्त आपको और 10 दिन भी चल जाएगा। अभी आपके पास 4 महीना कम समय लग रहे हैं, बट उस वक्त आपको क्या लगता है? 10-15 दिन अगर दे दो, नीट में अच्छा रिजल्ट लेके दिखाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। आपका ऑलरेडी नीट का एक्सपीरियंस है या नहीं है? है ना? यस। हमेशा इसीलिए, एज ऑफ नाउ व्हाट यू हैव, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। राइट नाउ द टाइम व्हाट यू हैव, इज इट सफिशिएंट और नॉट? अब आपको लगता है कि कम समय है? नो, इट इज सफिशिएंट टाइम। ठीक है। नाउ एंटरिंग बैक आवर डिस्कशन, कि रैंडम एरर्स में हम इस तरह से करते हैं चीजें। L1, L2, L3, दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज। ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? मीन निकाल कर बताओ। L1 प्लस L2 प्लस L3/3। देन अबे सर, डेल्टा L1 बताओ कैसे लिखेंगे? L1 माइनस L मीन। अब उसके बाद मीन एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ द डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3/3। देन वी हैव
फ्रैक्शनल एरर इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पर अब्सोल्यूट, यहाँ पर भी मीन अब्सोल्यूट वही, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली यू विल पुट इट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर, or also called as relative error, or also called as relative error. And then इसको 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज व्हाट? परसेंटेज एरर। टिल हियर इज इट क्लियर एवरीवन? कल यही डिस्कशन हुआ था। एंटरिंग द नेक्स्ट। अब उसके ऊपर एग्जांपल कल ऑलरेडी एक हो गया था ना? यस। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड वन थिंग। सी, आई हैव मेजर्ड करंट in ammeter is given as is given as 2.5 amperes. Find percentage error in this. First I'm showing you the question, then we will build the concept. Question पूछा कैसे जाता है? ऐसा ऐसा पूछा जाता है। अरे सर, पहले तो 3 थे, अभी एक ही है, फिर क्या करें? क्या करें? इसमें एरर है या नहीं है? एरर है या नहीं है? अगर मान लो दो लोग किया है, इसका 5.2 मेरा 5.3, फिर हम लोग अकॉर्डिंगली मीन लेते थे, फिर वो मीन को ही हम लोग ठीक है ये ट्रू वैल्यू बोलते थे। पर एक ही रीडिंग है, इसमें एरर होगा नहीं होगा? यस। आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं दिया, यू डोंट हैव ट्रू वैल्यू एट ऑल। हम पिछले केसेस में ट्रू वैल्यू नहीं होता तो क्या लेते? मीन को ही ट्रू मानते। यू आर गेटिंग ना? यस। देन this is called as least count error. What it is? Least count, least count error. How much is least count of this? Tell me. Yes, beta, you know that. What is the least count of this? 0.1 एम्पियर बताया था ना, आपको याद है? जो डेसिमल के बाद 1 जोड़ दोगे उसको वही हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर करके। एंड देन आपको पूछा परसेंटेज एरर। First, let us finish it. Then I'll explain you what it is and why it is. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताइए। करंट है तो डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, सही है? तो एरर क्या बोला आपने? 0.1 बाई करंट कितना दिया बोलो? 2.5 इंटू 100। एम आई राइट और नॉट? यस सर। देन टेल मी हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी? 4 टाइम्स और 40 टाइम्स? 40 टाइम्स है ना? तो ओवरऑल 4% एरर है। एम आई राइट और नॉट? वी नो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरर बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। सर अभी कहानी में यही है। लीस्ट काउंट को एरर क्यों माना गया? लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। 0, 1, ठीक है। यस। यस बेटा। नाउ यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। यस। बताइए, ये सेंटीमीटर स्केल का है। मुझे बताइए इसका अभी लेंथ कितना है बोलो? इसका लेंथ कितना है बोलो? एकदम यहाँ 0 0 मैच हुआ है। 0.4। ये बेसिकली 1 सेंटीमीटर है, तो मेरे हिसाब से आई शुड गिव द आंसर एज 0.4 सेंटीमीटर, राइट और नॉट? अब
उसके बाद आपके पास, यू डोंट हैव दैट राइट, सही है, या यू डोंट हैव दैट राइट टू गिव दैट प्लेस, बट यू नो दैट दिस 0.4 आपने दे दिया, सही है कि नहीं? अब जो बंदा ओके इंटेलिजेंट है, उसको पता है ये 0.4, हो सकता है कि 0.38 को 0.4 कहा होगा, वो भी संभव है ना, 0.38 को भी 0.4 कहा होगा ना, ऐसा और नो? यस, या 0.42 को आपने 0.4 कहा होगा ना, that means the reading of 0.4, which implies the two ways, it can be 0.38 also, it can be 0. Huh, that's the point here. Now you see that, so that means this place is again varying, this place is varying, am I right or not? Am I right or not? Yes, that is why we say, ठीक है, we are not sure how much is the error, we are not sure how much is the error, that is why we will take that zero point 0.1 error based on the least count, based on the least count. Is this clear? That's done. Okay, then we will come to representation of error. एरर को रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं? आपने इस तरह से क्वेश्चंस देखा होगा, एल प्लस और माइनस डेल्टा एल करके दिखाते, हैव यू सीन? करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट वाला सवाल आते थे इस तरह से, ऑसिलेशन में एल और जी का क्वेश्चन आते थे इस तरह से, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीडिंग, this is the representation of I'm sorry, it is not, I'm sorry beta, it is not of reading, it is of it is not of error, it is of reading. Okay, this is of reading. Yes, कोई भी रीडिंग आप अगर दोगे, आप सिर्फ ऐसा नहीं दोगे, will you just give it like this L सेंटीमीटर करके, will you just give it like this? No, हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर निकलता ही है, सही है? एम आई राइट और नॉट? बिकॉज इंसान करता है तो गलती रहता ही है, तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा, और उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं ताकि वो बंदा भी समझेगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही गड़बड़ है, फिर error ज्यादा दिखेगा, है ना? यस। नाउ सर इसका मतलब क्या है? हाउ शुड आई डी कोड दिस वे ऑफ राइटिंग? बेटा, प्लस और माइनस, मतलब अंडरस्टैंड, एवरीथिंग हैज इट्स मीनिंग, लेंथ, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, बोलो, लेंथ ऑफ रॉड, कुछ बोलो, गोदा, कुछ तो बोलो, सेंटीमीटर में, हाँ? ठीक है, आपको पता है मिलीमीटर में भी है ना, तो मैं कैसे बता रहा था, 5.2, 2.3 इस तरह से बता रहा था, आप कुछ बताओ ऐसा, 3.2 सेंटीमीटर। अब इस हम जानते हैं एरर पॉसिबल है, सही है? यस, एरर क्या पॉसिबल है बताओ? 0.1 एरर है ना? सो दैट इफ आई ऐड, if I see very carefully, 3.2 plus 0.1, that would be 3.3, 3.22 minus 0.1, it would be 3.1. Am I right or not? Yes. Now the length of the rod को, सर ये जो रॉड है, इसको ये जो लेंथ है सर, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये 3.2 मिला, पर एरर कितना है बेटा? सर प्लस और माइनस 0.1 है सर। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ? सर मुझे ना एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, एग्जैक्टली कितना है पता नहीं है, बट इसका लेंथ, इट विल बी फॉर श्योर इन दोनों का बीच में रहेगा। किन दोनों के बीच में?
इन दोनों का बीच में 100% रहेगा। डिड यू गेट इट? आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्टली इतना रहेगा, आई एम टेलिंग इतना से इतना समय में होगा। सही है कि नहीं? यस। कोई मान लो आप देखते होगा शायद, मान लो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, सीबीआई वालों का, पुलिस वालों का, शायद ये बंदा इस टाइम पे मर गया होगा, या इस टाइम में, इस टाइम से इस टाइम के बीच में मर गया होगा। गेटिंग एवरीवन? ऐसा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे विल से अकॉर्डिंग टू एरर्स। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एवरीवन? बिकॉज इसी बेसिस पे आगे डेरिवेशंस है, ठीक है। चलो, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एरर। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आपको लीस्ट काउंट एरर समझ में आया, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर आपको समझाया गया है, देन वी विल हैव ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ एरर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या है बोलो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और फर्स्टली we shall see of addition और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। Let me make it more simple so that no confusion will be there. You will see that, sir, A and B are two physical quantities. Physical quantities with errors delta A and delta A and delta B. Delta A and delta B. Now, मेरे पास है Z इक्वल टू, इफ Z इज इक्वल टू A प्लस B। अब इसमें एरर है ना बेटा, बी में भी एरर है ना, फिर दोनों का समेशन में एरर रहेगा ना? यस, ऑब्वियसली रहेगा। ओके, दैट वी आर गोइंग टू नाउ पुट हियर। हाउ वी शैल सी? जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। द फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन वाला मैं स्किप कर लूंगा, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द, ओके, concept of error in this. That's why I will have to show it. अरे ए और बी बगल में ले आ जाओ। ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटीज, और माइनस ए प्लस और माइनस बी, दीज आर एरर्स इन देयर मेजरमेंट। ओके, देखो ये जेड किसके बराबर है? ए प्लस बी की बराबर है ना? तो ये जेड और ये ए प्लस बी कट सकता है ना? कट सकता है ना, बिकॉज जेड इक्वल टू ए प्लस बी, कटेगा ना? कट गया। यस। एंड देन you have here plus or minus delta z plus or minus delta a plus or minus delta b। अभी क्या करें? ये प्लस, देखो, सी द पॉसिबिलिटीज हियर, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, अरे है ना? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ इट वर्क्स। लेट अस से आई हैव टेकन द थिंग लाइक, I have something like 3 and 2. Let me take, these are the numbers. So plus 3 plus 2, plus 3 minus 2. Let's say minus 3 plus 2, minus 3 minus 2। बताओ वैल्यूज क्या है? माइनस 5, माइनस 1, प्लस 1, प्लस 5। सही है? अरे हाँ या ना? हाँ। अभी फॉर एग्जाम्पल, यूर क्लियर ना? बोलो तेजल। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, पता है ना? माइनस 3 माइनस 5 है ना? यस, आई एम सॉरी। ओके, नाउ बेटा,
आप जब दोगे कुछ मटेरियल्स, लेट अस से सर, मैं आप जो मटेरियल्स दे रहे हैं उससे मैं क्या बना रहा हूँ, क्रेन बना रहा हूँ। जो बड़ा बड़ा आपने देखा होगा, बिल्डिंग, जहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, एक ऐसा मशीन रहता है जो लिफ्ट करता है, देखा आपने? देखा आपने? लंबा से हाइट में रहता है, बड़ा बड़ा दीवार को उठाता है, देखा आपका? येलो वाला। ठीक है, ऐसा। वो उसका, वो मैक्सिमम कितना उठा सकता है? मान लो 1 टन। बहुत हो गया। ठीक है। अभी 1 टन आप उठा सकते करके कैसा बोल रहे हैं? आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। वो सर, ये ना सर स्टील वायर है, इसमें इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट आयरन है, ठीक है, इतना परसेंट थोड़ा उसमें अल्यूमिनियम भी है। ये सब का आपको आप इंजीनियर हो, आपको पता है कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला रहता है। अब ये जो कैलकुलेशन करूंगा उसमें भी थोड़ा बहुत एरर रहेगा ना? रहेगा नहीं रहेगा? रहता है, बिकॉज हर चीज का आप जब मेजर करोगे कुछ ना कुछ एरर निकलता है। फिर जो फाइनली फॉर्मूला में डाल कर निकालोगे उसमें भी कुछ एरर रहेगा। तो ये एरर, बहुत सावधानी होना पड़ेगा। आपने बोला मैक्सिमम 1000 तक चलेगा करके, तो बंदा कहाँ तक लेके जाएगा? 950 तक लेके जाएगा। वो तो अपना पॉकेट देखेगा ना। एक साथ में ज्यादा उठाऊंगा तो फिर ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा ना। अब आपने एरर भूल गया एक्चुअली। उसका 1 टन तो था, मतलब 1000 केजी। उसका एरर था 100 केजी एक्चुअली। मतलब +और -100 केजी, मतलब वो उठा सकता है, उसका मैक्सिमम लिमिट इधर 900 या 1100 का बीच में। मतलब कभी 900 भी हो सकता है, उसमें फेल हो जाएगा। 900 में भी फेल हो जाएगा। ये नॉट गेटिंग, समझ में नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? फिर से एक बार बताओ। 1000 केजी मैक्सिमम उठा सकता है, पर एरर क्या है? 100। तो प्लस और माइनस करोगे तो लीस्ट पॉसिबल कितना हो जा सकता है? 900। और मैक्सिमम कितना उठा सकता है? 1100। सही है। पर आपने चुपचाप 11 नो 1000 करके बोल दिया, राउंड फिगर कर लेंगे करके। पर वो बंदा क्या है, वो थोड़ा लालची व्यक्ति है। 950 तक लेके गया उसको, फिर फेल हो गया। इट लीड्स टू सिवियर, सिवियर हजार्ड। सही है कि नहीं? लोगों का नुकसान हो गया। नीचे कुछ लोग, कारपेंट्री लोग काम कर रहे थे, धमाल, उड़ गए सब लोग ऊपर। देखो कितना असली लोग है, ये हंस रही है, देखो श्रावणी। मतलब बंदा मर गया तो आप हंसते हो क्या? हाँ फिर, वो मतलब अच्छा, बंदा मर गया तो देंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट योर थिंग इज। यस, ओके, आई नो दैट। ठीक है, नो पॉइंट हियर इज, द पॉइंट इज, एरर का लिमिट्स बहुत सावधानी से लेना पड़ेगा। सही है कि नहीं? भले चाहिए तो उसको 200 एरर बोलो। अरे है ना? आपका एरर कितना दिखा रहे? 100। आप चाहिए तो उसको बोलो 200 में एरर है, ताकि कुछ सब कुछ सेफ्टी की तरफ चलेगा। सही है? सही है। तो एरर को, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा सेफ साइड है। एरर को जितना हो सके उतना मैक्सिमम करके बोल दो। समझ में आया आपको? नहीं आया? आया ना? आया। ठीक है, दैट इज वाई यू शुड टेल मी नाउ। अभी हमारे पास इतना पॉसिबिलिटीज है, तो हम एरर के लिए कौन सा दो वैल्यूज लें? ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वालों को निकाल देंगे तो वी विल बी लेफ्ट विथ 2 केसेस, विच, जो हमारे लिए काम के लिए, दिस वन एंड दिस वन। एक्सट्रीम केसेस है। बस बोल हो गया अभी कहानी। सो यू विल हैव टू सी नाउ कि अभी डेल्टा जेड, एरर इन जेड विल बी रिटन एज, एरर इन जेड विल बी रिटन एज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, delta A plus delta B. Errors always get added. ये वर्ड यहां पर, ठीक है, एरर्स ऑलवेज get added to give maximum possible error. Last one now. Okay. Yes.
So why we are actually taking the maximum value that comes upon adding these 3 and 2. Okay, so that is the reason we will take maximum possible error to ensure safety, to ensure safety. Okay, the next is the next is subtraction error. Yes बेटा, again I have the same quantity z equal to a minus b अभी. अभी आप क्या करोगे? a प्लस और माइनस डेल्टा a, फिर से माइनस माइनस ऑफ b प्लस और माइनस डेल्टा b, सही है. फिर इस तरफ आप लिखोगे अकॉर्डिंगली z प्लस और माइनस डेल्टा z करके. यस. अब डेल्टा z क्या लेना चाहिए? फिर से आपको केसेस आएंगे, देखो. अब यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है ना? कट जाएगा ना? कट गया. देन यू विल बी लेफ्ट विथ प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. इसमें कितना पॉसिबल केसेस है बताओ? प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस. अब उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल कौन सा होएगा? प्लस प्लस और माइनस माइनस. तो ओवरऑल अल्टीमेटली दैट विल बी कमिंग बाय टेकिंग डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इवन इफ यू टेक, लेट अस से सर मैं लूंगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तब क्या होगा बोलो? दैट इज ऑल्सो अगेन ए प्लस बी ओनली ना. दिस वाई. ठीक है. आई होप यू आर नाउ वेरी क्लियर विथ दिस. ठीक है. वी टेक even when they are subtracted, errors will be taken with addition only. Did you understand or not? Yes, that is what we have to carry with us. ठीक है. Now comes to multiplication and division. आपको डेरिवेशन का जरूरत है या डायरेक्ट सिखा दूं? डेरिवेशन कहीं काम आने वाला नहीं है. डायरेक्टली shall I give the formula? Is that okay for you? If you are too interested, then you can, okay, revisit the book and you can ask me if any doubt. Okay. Yes. Multiplication में z इक्वल टू a इंटू बी. एंड यू विल सी, सर a असली में कौन है? a प्लस और माइनस डेल्टा ये. b असली में कौन है? b प्लस और माइनस डेल्टा b. फिर मुझे डेल्टा z चाहिए, बिकॉज a इंटू बी कर लोगे z मिल जाएगा, पर डेल्टा z कैसा मिलेगा? ये सुनिए ध्यान से अभी. हाँ बोलिए. बोलिए. डेल्टा z इक्वल टू, हाँ बोलो. डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, when we have here delta z by z. Is this clear everyone? Yes or no? Yes. Or I can say, yeah, this is one format of remembering this. The other format of remembering this is, बेटा, डेल्टा, या उसका मिनिमम वर्शन क्या है, मिनी वर्शन क्या है उसका? डेल्टा z बोलो dz. डी मतलब डिफरेंशिएशन. हम सब जानते हैं सर, ये मान लो फॉर एग्जांपल u अंडर v है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो क्या करोगे आप? u dv बाई dx, पहले एक को, उसके बाद v du बाई dx, उस दूसरा को डिफरेंशिएट करके इन दोनों को ऐड करोगे. सही है. एकदम वही नजर आएगा, अभी आप देख सकते हो. d पहले, अभी z को अप्लाई किया, तो फिर किसको आएगा पहले? किसको आएगा? किसी को भी आ सकता है इस तरह से. प्लस बी डी है, अरे है ना? डी हटाकर डेल्टा डाल सकते हो. इज दिस क्लियर एवरीवन? इस तरह से. और बोथ आर सेम ओनली. व्हाई आई सेड दिस? बिकॉज समटाइम्स we will also have to use differentiation to get errors, to get errors. Getting? Hmm. ये हो गया प्रोडक्ट का. एंड देन वी हैव द लास्ट इज डिवीजन. डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए z equal to a divided by b. Then we have
Same formula. I'm directly giving you the formula. Delta Z by Z equal to delta A by A plus delta B by B. Delta A by A plus delta B by B. Both will have. बेटा ये क्या है? Yes, we see that in multiplication and division. In multiplication or division, tell me, errors are getting added or relative errors are getting added? Yes, beta. Relative errors are getting added. इसका क्या नाम है? Relative error या fractional error? सही है? Yes. Are added. In multiplication, okay, or division, you have relative errors getting added, whereas in addition or subtraction, errors are added. In addition and subtraction, errors are added. In multiplication or division, what are added? Their relative errors are added. स्टेटमेंट के लिए ये दिया गया है, स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है. Let me just cross check with you how much you are attentive. I know many of you can answer very well. बताइए सर, ये 5.23 एम्पियर्स है, इसमें एरर कितना है बताओ एक बार. इसमें एरर कितना है सर? 0.01 एम्पियर. यदि आपको यहां पर मैं परसेंटेज एरर पूछूंगा, आप क्या निकाल पाओगे? परसेंटेज एरर मतलब एरर बाय द ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो 5 पॉइंट ऑफ कोर्स 0.01 बाय 5.83 into 100. This way, did you understand or not? Yes, we have done that today only. Then, and then we know if z equal to a plus b, z equal to a minus b, z equal to a into b, z equal to a by b. अब यहां पर एरर्स के लिए क्या रिलेशन है बताओ? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. यहां पर एरर्स के लिए क्या रिलेशन है बताओ? सेम ही है. अरे है ना, भले माइनस बी हो, एरर्स तो ऐड ही होंगे to get maximum possible error. And here delta z by z equal to delta a by a plus, and the next what we have is same. Am I right or not? Yes. This is the conclusion, or this is the takeaway thing from those, okay, observations. Next, and then we have the special cases. Very simple they are. You will just understand just like that only. I know if I have, for example, sir, z equal to 2a. Now tell me what will be delta z? Just example. What will be delta z? Huh? 2? ये सुनो ध्यान से. 2a मतलब a प्लस a. अरे हाँ या ना? अभी डेल्टा z मतलब a प्लस b की जगह पे a, तो डेल्टा b की जगह पे a. Am I right or not? You understood? And then you are getting 2 delta a. Am I right or not? नींद आ रही दीक्षा को. खड़े हो जाओ चाहिए तो आपने आप, ठीक है, या पानी पी लो, ठीक है. ओके. एंड नाउ, अच्छा सर, आई डोंट हैव 2a, आई हैव लेट अस से हाफ a. देन डेल्टा z इक्वल टू क्या लिखोगे आप?
सिंपली द सर 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 कहना क्या चाहते, वो जो नंबर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अरे है ना, यू नो वेरी वेल बेटा दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, लेट अस से, वो 4 बाहर आएगा, या 4x² बोलो, तो 4 बाहर वेट करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x करते हो ना, एम आई राइट और नॉट? 4 बाहर वेट करेगा कांस्टेंट होने की वजह से। द सेम थिंग हियर ऑल्सो, द सेम थिंग हियर ऑल्सो, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? लेट मी फ्रेम इट नाउ, लेट मी जनरलाइज इट। If z equal to some, let us say I told some k into a. This is just k some number. K is some number. Okay, k is a number. Then you will write, okay, delta z equal to k times delta a. Like, like that. Okay, now let me see who can answer. Now let me see who can answer the next one. Z equal to a square. Now I want delta z in terms of delta A. Ah, 2 delta A, 2 delta A, 2 delta A by A. Is it so? Are you sure? Okay, let me explain you बेटा. सर, हम लाएंगे कैसा इसको? Z इक्वल टू A इंटू B की तरह से है, ये है ना? अरे हाँ या ना? And then what we have? Delta Z by Z equal to delta A by A plus delta A by A. B की जगह पे A. अरे है ना? Yes. And then it becomes 2 times delta A by A when it is delta Z by Z. Then if I put here, if I put here Z as A square, let us say because you are interested in writing delta Z. So A कट गया, तो ये जाएगा 2A then delta A. अरे है ना? For us, that is not important. For us, what is important, sir? That you give. For us, this is important. My dear student, for you, this is important. Okay? Huh. Okay? Now let me generalize that. Let me generalize. Okay? That here as z equal to a power m. Where m is some number. है ना? M is mass है क्या? It is some number. ठीक है? It can't be a quantity. And then you will write delta z by z as m delta a by a. Is this clear? How many of you understood this? Raise the hand. Okay. And now, if I write an example here, okay, just for sake of writing, okay, if I told, sir, z equal to, let us say I told 5a, then what will be delta z? What will be delta z? You are not taking a relative error. You are taking just error. Then it will come like this, 5 delta A. Okay? But if you're here, if I ask you here itself, okay, let me ask combinedly there. Okay. It is just an example for you. I have Z equal to 2A. Then tell me what will be delta Z by Z? You know what is delta Z written as? 2 delta A है ना? अरे है ना? And what is Z here? देखो, and you are knowing previously this one. Again, I okay. Let me once again ask you the question. I will ask you to find delta Z by Z because you should be always clear with what is question, what is answer while learning. डेल्टा Z by Z. अभी मैं पहले डेल्टा Z निकालता हूं
वो कैसा आएगा बताइए, 2 डेल्टा ए। फिर इसको डिवाइड करता हूं विथ 2 ए, डिवाइडिंग बोथ, है कि नहीं? देन यू हैव 2 कट डेल्टा जेड बाई जेड एज डेल्टा ए बाई ए। नो, व्हाट यू अंडरस्टूड? नो, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? when you just find error, that will not get erased number. erase number हुआ है क्या? नहीं. number erase हुआ है क्या? नहीं. but if you see, when I took here relative error, 2 गायब हो गया. सही है. now tell me, if I have 3 here, now tell me what will be the answer here? Same. if I have here 8, tell me what will be there नीचे? Same. Okay, did you understand? No. Yes. Overall, with okay, with few more examples for you, tell me very carefully now. Z equal to, understand my dear students, understand. ठीक है. अच्छा, एक बार देख लो, फिर से एक बार सांस लेते लेते देख लो. मैंने सर ने क्या कर दिया अभी? कुछ नहीं, पहले का जो पढ़ाए थे हमने, आपको यहाँ पर समराइज किए थे. दिस वाज अ समरी. Take everything, and then we entered the special entries. If this is how it will be, and then we have the other one. Okay, this is how it is. Ah, and these are examples to understand it better. When you see the example, anything can be understood easily. इस पेज में किसी को कुछ डाउट है? अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दूं तो आप कर पाओगे, 2 क्वेश्चन दूंगा तो भी आप कर पाओगे. लेट अस सी. हियर इज योर क्वेश्चन. Okay, just it's a very simple question. I know many of you can answer this. Z equal to 10b, then tell me how you will write this and how you will write this. It's all about your delta Z क्या होगा? 10 delta b. Done it is. Okay. It is 10 delta b. Delta Z by Z क्या होगा? It is just delta b by b. तो basically, oh, ठीक है. This is done. Now let me tell you something more. The next example it is, I have now 10b square. मतलब नंबर भी है, पावर भी है. तो बेसिकली अभी काउंट दिखेगा हमें. देखो, काउंट कटने वाला है, बताओ पहले. 10 कट जाएगा ना? 10 कट जाएगा ना? रिलेटिव एरर में 10 कट जाएगा ना? कट जाएगा. फिर वो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? बेसिकली 2 डेल्टा b by b. डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? नहीं आया? ओके, आया. तनुश्री, आपका, आप आंसर बताओगे इसके लिए अभी? तनुश्री, let us see. Okay, let us say I have volume is proportional. Let us say volume is given as 4 3 pi r cube. सर इतना भी होना नहीं चाहिए सर. ओके, आपके लिए सिंपल दे देता हूं मैं. If let us say I have volume equal to, yeah, something like area equal to 4 pi, yeah, 4 something like this r square. You just have to answer me what will be delta a by a. Just answer me this enough. क्या होना चाहिए बेटा? 2 डेल्टा r बाई r. गॉट इट? जो पावर है बगल में आएगा, जो बगल में है वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. एंड नाउ लेट मी, ओके, करेक्ट माई सेल्फ. यू ऑल नो वेरी वेल. अच्छा, ये चला ही गया क्या? डेल्टा r बाई r. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज v. ओके. रेडियस
is R. Okay. Then the relation, how it will be. We know very well. We know वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सही है? तो टेल मी द रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम। हाँ, 3 डेल्टा। सही है। ये 3 कौन सा वाला, ये बगल वाला या ऊपर वाला? हाँ हाँ, जो पावर वाला है। क्लियर इट इज? यस और नो? यस। ओके। अच्छा, नो दे डिडंट आस्क यू दिस। दे आस्क्ड यू सर इनटू 100 फिर ये क्या बन जाएगा बताओ? Yes, this became percentage error of V is 3 times percentage error of R. सही है? Yes. Now, अभी तक हमने एक एक चीज देखा. Now, let me frame a question like this. How questions do be, you know, questions are found. If percentage error in measurement of radius is 6 percentage, find area, find percentage error of surface area and volume of sphere. For this you should know the formula of surface area of sphere. पता है आपको? स्पीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला पता है? नहीं पता है? पता है? then you just get the answer send for me. They asked you for परसेंटेज और ये जो परसेंटेज ऑफ मतलब ये वही इस तरह से, और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। हाँ सर, रेडियस कुछ भी नहीं दिया, सीधा एरर दे दिया, काफी है ना? हाँ। डन। ओके। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना है बोलो पहले? 4 पाई r स्क्वेयर। 4 पाई कुछ करने देना है क्या? कटने वाला है। वी नो दैट कि डेल्टा a/a क्या बनने वाला है? 2 times delta r/r. So percentage of A would be 2 times percentage of R. So overall it should be how much? 12 percentage. Then percentage of volume similarly, volume equal to 4/3 pi R cube. Then delta V/V is 3 times delta R/R. Then percentage of V is 3 times, yeah, this is R. Percentage of 6. It would be 18 percentage. I hope this is understood to you. है ना? जो नहीं लिखे उनके लिए. And now we have just single terms. No sir, थोड़ा और मजा चाहिए. You have now everyone. See here. A power m, B power n, C power o, छी P डाल देते. Then आपको पूछा गया डेल्टा z/z. How you will write that as? But writing part you are taking care ना? You are not. I'm not supposed to write. आपको समय चाहिए क्या लिखने के लिए? पक्का ना? ठीक है. Then डेल्टा z/z को, यस बेटा सर कैसा लिखे? You want to understand or you want just the formula? You want to understand how it came or you want just formula दे दो? ओके, दे देता हूँ. ठीक है. m डेल्टा a/a प्लस n डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c. Okay, those of you who hesitated to answer, okay, understand this for them. बेटा z इक्वल टू लेटर से a स्क्वेयर b इस तरह से है मान लो, then how will you go with it?
यस बेटा, लेट मी एक्सप्लेन यू विद सिंपल वन, ये कैसा करेक्ट फार्मूला प्रूव करता हूँ। बेटा A × A × B इस तरह से है ना। हमने क्या सीखा, जो जो प्रोडक्ट होते उन सबका ऐड होता है ना। अरे है ना। when they are in multiplication, their relative errors will be added, है कि नहीं? So you will add. Eh? So that's why you got it like, जो कि पावर बगल में आया। अरे हाँ या ना? यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, वो बगल में आया। ऐसा और नो? जस्ट एन illustration to understand the stuff. Yes बेटा। Okay, clear it is. Shall we move forward? Yes. percentage error of percentage error of A is 2 percentage, of B is 4 percentage, of C is 8 percentage. Find error in percentage error of Z if Z is given by A power 1 by 2, B power 1 by 4, C power 2. हाँ, what you have to find? What you have to find? Percentage error of Z, है ना? ओके। हाँ, आंसर आया सभी का? क्या आया है? 18% आया है। इट विल बी हाफ टाइम्स परसेंटेज ऑफ ए, 1/4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बी, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ सी। हाफ 2 4 प्लस 2 टाइम्स दैट ऑफ कितना, 8। कितना आएगा? 18। इस तरह से। ओके, क्लियर है? पक्का? नाउ बेटा, वी नो ओम्स लॉ, V equal to IR, percentage error in percentage error in I is 3 percentage, percentage error in V is 4 percentage, percentage error in resistance कितना है? Yes बेटा, I want everyone just okay get answer it, simple है। हाँ, कितना है? डेल्टा, ओके, we know very well delta v by v, delta I by I, delta r by r। अरे सही है। यस। तो ये कितना दिया आपको बोलो? 4% दिया है ना?
और आपको ये कितना दिया बोलो? 3% दिया है ना? और आपको ये चाहिए है कि नहीं? डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज, हाँ बोलो कितना आएगा? 7 आएगा। यस। 4% वो इधर जाएगा, बी ऐड होएगा। है राइट और नॉट? सर एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, ऐड होता है इसीलिए। एनफ ऑफ आई होप रिगार्डिंग एरर्स डीलिंग, है कि नहीं? देन we should have know regarding significant figures। बेटा एरर्स में कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है? लाइक resistance 1 is given to be 10 plus or minus 0.1 ohms. The resistance 2 is given to be find error in the R equivalent. Find error in R equivalent for parallel combination and for series combination. For series combination, for parallel combination. Yes बेटा, दो रेजिस्टर्स है, सीरीज में है, तो डेल्टा आर वन आपसे पूछ रहा है या डेल्टा आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं आपसे? हम्म। यस। डेल्टा आर इन सीरीज कितना आएगा बोलो? 0.2 आ गया, वेरी गुड, ठीक है। डेल्टा आर वन प्लस, बिकॉज सी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इज आर वन प्लस आर टू। अकॉर्डिंगली डेल्टा आर इक्विवेलेंट वुड बी डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। तो 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा? 0.2 ओम्स। फिर नेक्स्ट, डेल्टा आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल। पैरेलल में हम जानते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस R2। देन यहां तक कितना लोगों का हो गया फर्स्ट वाला पार्ट? ओके। दूसरा पार्ट सर हो नहीं पा रहे, है ना? सी, एज आई टोल्ड यू, एरर इज लाइक डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना है बोलो? -1/x²। इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x, नॉट डिफरेंशिएशन। अरे सही है। सो ओके, using that, using that here, differentiation of 1/x, let me show it, no issue, because किसी को दिक्कत हो सकता है उनके लिए। accordingly now you see carefully, -1/r equivalent square into delta r equivalent। इसका फिर -1/r1 स्क्वेयर इंटू डेल्टा r1। इसका -1/r2 स्क्वेयर इंटू डेल्टा r2। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे हाँ यार ना।
अंडरस्टैंड। अरे सच 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 में टेल मी, डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स क्या है बोलो सभी लोग पहले। आ डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके, डी बाई डी टी ऑफ वन बाई टी क्या होगा बोलो। माइनस वन बाई टी स्क्वेयर। डी बाई डी आर ऑफ, ओके, वन बाई आर क्या आना चाहिए बोलो। माइनस वन बाई आर स्क्वेयर सही है। अगर सुनो 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 ध्यान से, डी ऑफ वन माइनस वन, डी ऑफ वन बाई आर बोला मतलब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वन बाई आर बोला तो डी आर यहाँ आएगा ना। क्या आएगा नहीं आएगा। आपको चाहिए था क्या ये, है ना, डेल्टा ऑफ आर इक्विवेलेंट सही है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा। अरे आएगा ना। यस। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इक्विवेलेंट है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, सही है कि नहीं। यस। सो यू आर गेटिंग, सो द सेम वन will be written as delta R equivalent by R equivalent का square. It is nothing but a differentiation. नहीं समझे, नहीं समझे। ओके। जब समझ में नहीं आता एक चीज को दो बार करने से थोड़ा और कन्विंसिंग लगता है, राइट और नॉट। तो टेल मी डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ वन बाई आर टू कैसे लिखोगे बोलो। माइनस वन बाई आर टू स्क्वेयर पहले, इंटू इंटू डेल्टा आर टू सही है ना। डी आर टू जनरली लिखते हैं तो उसको ही डेल्टा करके लिख सकते, क्लियर है। ओके फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई आर वन क्या है बताओ। माइनस वन बाई आर वन स्क्वेयर डी आर वन सही है ना। यस। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है, देर इज नो अदर वे। ओके, दैट इज वाई इट इज स्पेशल। देन एंड देन यू हैव, अच्छा निकालना क्या है आपको यहाँ पर, डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना क्या है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। अरे सुनो सभी लोग, मैं तो आर इक्विवेलेंट निकाल चुका हूं। कैसा सर, सर 10 और 20 का कितना आएगा बोलो पैरेलल में। 10 इंटू 20/10 प्लस 20, अरे सही है। तो 20/3 आया होगा ना। आया है, ठीक है। उसको यहाँ पर भेज देंगे, इसका स्क्वायर रहेगा बेटा, सॉरी। ठीक है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट यहाँ पर, फिर इसको आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर, देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 400 by 9, डेल्टा आर वन वॉज 0.1 बाई आर वन स्क्वेयर कितना आएगा 100, डेल्टा आर टू कितना है 0.1 बाई उसका स्क्वायर कितना है 400। अरे सही है ना। यस। देन अकॉर्डिंगली इफ यू सी, कीपिंग द 9, ओके 4/9 बाहर, यार भेज दो कोई दिक्कत नहीं। 1/9 बाहर रखो, अंदर भेजो क्या आएगा 400 जाएगा तो अंदर 0.4 आएगा। अरे ये वाला 0.4 आएगा ना, प्लस कौन कटेगा 0.1, तो ओवरऑल 0.5/9 है ना। कितना है 0.5 मतलब 1/2, बगल में 8, ओके ये है, तो ओवरऑल 1/18 इस तरह से। ओके, 1/18 ओम, दिस इज द एरर। यस, कोई भी चीज, ठीक है, इजी भी हो सकता है और उसका भी हार्ड साइड रहता है, तो ये वो उसका हार्ड साइड है एरर उसका। ठीक है, क्लियर। ओके, तो द नेक्स्ट, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। ओके, वांट टू टेक ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक लेकर फिर चालू करें हम। अभी एरर्स खत्म हो गया ना। लेट मी जस्ट शो यू इफ यू वांट। हरे कृष्णा 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 हरे
इसमें सिंक हुआ ही नहीं है। इसमें सिंक हुई। ठीक है, इसमें मैं डालवाता हूँ। पैकेज 1 है ही नहीं यहाँ पर। 11वीं का है ही नहीं। सब 12वीं का ही है। ठीक है, वो अपलोड नहीं हुआ। रिफ्रेश करेंगे तो होएगा। इस चैप्टर में, ठीक है, हमारा बचा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ द डिजिट, दैट्स ऑल, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है। आपके पास, आप क्या रेफर करते हो किताब? डाइजेस्ट? फिर क्या रेफर करते हैं आप? मास्टर द एनसीईआरटी, वॉट एवर किताब यू, ओके, आपके पास है, मे इट बी सीपी सिंह, वॉट एवर बुक यू हैव, you can just go through the theory. If you feel something else are left out, you can just tell me. We will close this chapter in the next class. Okay? Significant figures कुछ नहीं है, जस्ट 4 रूल्स है उसको समझ लेने का। यू नो दिस ना? हाँ, वेरी सिंपल, और क्वेश्चन आता भी है उससे, राइट? यस। और राउंडिंग ऑफ, ये दोनों कुछ भी नहीं है। ये दोनों खत्म कर लेंगे, उसके बाद चाहिए तो दूसरा चैप्टर भी चालू कर सकते हैं, 1D। सिंपल है ना? अरे डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब चीजें निकालना, ठीक है? दैट आल्सो वी कैन क्लोज टुडे इफ यू आर कोऑपरेटिंग, ओके? चलो। नहीं सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन डू क्वेश्चंस प्रैक्टिस आल्सो इफ यू वांट। ओके, चलो।